नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ कुछ सकारात्मक बांटने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मेरी दूसरी रिपोर्ट आने वाली है कोरोना की, और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसे ये रिपोर्ट आई, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे पति ममतेश, मेरे बेटे परिवेश, डॉक्टर लव दीक्षित जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और हमारे परिवार के एक अभिन्न सदस्य हैं, और मेरे उन सभी शुभ चिंतकों का जिन्होंने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया और मेरे आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। आप सभी को मुझसे ज़्यादा विश्वास था कि मेरी अगली रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। मुझे याद है वो दिन जब मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मी कब गले मिलोगी। मैंने कहा, बेटा साईं से प्रार्थना करो वह दिन जल्दी से आए। कल शाम मैं अपनी सेहत को लेकर बेहद परेशान थी। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पता है मम्मी, मुझे आपको मम्मी कहने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्योंकि आप तो पूरे राधा माधव की मम्मी हो। 25 तारीख को मेरा क्वारंटाइन था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से। 26 तारीख की सुबह लव दीक्षित का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि मैडम नीचे आइए, आज मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। और ये कहकर वो मुझे आत्मविश्वास से भर देते हैं। पति और बेटा जैसे दिन गिन रहे थे मेरे नीचे आने का। ये सुनकर दिल खुश हो गया कि आज आया है स्वाद खाने में। अब इसी सकारात्मकता से जुड़ी एक कहानी आपके साथ साझा करती हूँ। एक राजा ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक ये जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बड़ा प्यार है। उसने राजा से कहा, यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो 1 साल में मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया कि दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी कर सकता है वो। दूसरे कैदी ने अपने मित्र की ओर अविश्वास की नज़र से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता। तुमने इस तरीके की पागलपन की बातें सोची ही कैसे? तुम तो अपने मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है। मैंने दरअसल खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए हैं। पहली बात कि 1 साल के भीतर राजा मर सकता है। दूसरी बात, मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात, वो घोड़ा मर सकता है। और चौथी बात और आखिरी बात, मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूँ। अब हमें ये समझना है कि ये कहानी क्या सीख देती है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, बिस्तर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ रही है, इंजेक्शन का बड़ा उत्पादन शुरू हो चुका है, वैक्सीन आ गई है, रेल, एक्सप्रेस, वायुयान दौड़ रहे हैं, आयुर्वेद और योग शक्ति दे रहा है। धैर्य रखें, हम जीत रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना है और सकारात्मक रहना है। आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम।